हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है आवर्त सारणी की मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने पूरी आवर्त सारणी को कैसे याद रख सकते हैं पूरा ट्रिक बताया था। अब इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल पे देख चुके हो, किसी भी तत्व का वर्ग, ब्लॉक और आवर्त सारा निकालना सिखा दूंगा बस। और मैंने पिछली वीडियो में कुछ तत्व भी बताए थे जिन्हें आपको याद कर लिया होगा। अगर आपने तो अच्छी बात है, नहीं किया मैं फिर से यहाँ पे याद दिला दूंगा आपको कौन से तत्व याद रखने हैं, जो ग्रुप डी हो चाहे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बताना चाहूँगा, आप जानते ही हो साथियों, मेरी वीडियो पे या मेरे चैनल पर आप देखोगे जो स्टडी वाली वीडियो पड़ी हैं उन पर बहुत कम व्यूज आते हैं। तो आप क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जो कि थोड़ा व्यू आने लगे हमारी वीडियो पर भी, तो मेरा भी मन लगा रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक नंबर याद रखना है जो कि बिल्कुल सिंपल है, आप याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या, देखिए आपको याद होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ठीक है, अब ध्यान दो, एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, सारा बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए ये जो 2 है ना, ये पहला आवर्त है। पहला आवर्त में कितने, अगर पूछ ले कोई कितने तत्व हैं तो इतने हैं। पिछली बार साथियों ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, इस बार भी पूछने वाला है ग्रुप डी में। ठीक है, अब देखिए दूसरे आवर्त में पूछेगा तो 8 तत्व हैं, तीसरे में पूछेगा तो भी 8 हैं। नहीं मानते हो आप, गिन के देख लेना, यहाँ पर स्टार्टिंग में शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें अगर बात करें ये कौन सा आवर्त हो जाएगा, ये देखिए चौथा आवर्त में कितने हैं, 18 हैं। और ये कितने हैं, 5वें में 18 हैं, 6वें में 32 हैं, 7वें में भी 32 हैं। अच्छा, जिन साथियों को बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बताना चाहूँगा, आवर्त सारणी में इस ऐसे ऐसे जो होते हैं, सारे आवर्त होते हैं, ऐसे ऐसे जो होते हैं समूह होते हैं, जिन्हें ग्रुप भी कहते हो आप। ठीक है, और ये क्या होता है, एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको आवर्त कैसे निकालना, किसी भी तत्व का आवर्त। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, एक पहला तत्व क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, इसी में आप यही मैजिक नंबर जोड़ते चले जाओ। ठीक है, 1 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 के बाद फिर आपको 8 जोड़ना, डायरेक्ट आप याद रखो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, 1 3, उसके बाद आप 11 याद रखना है, उसके बाद 19 याद रखना है, उसके बाद 37 याद रखना है, उसके बाद 55 याद रखना है, 55 का 87 याद रखना है। ठीक है, इतने तत्व आपको याद रखने हैं, इतना सब कुछ नंबर आपको याद रखना है। अब आपको एक बात बताएं, ये सारे देखिए आप शुरुआत के जितने भी नंबर हैं सारे वही हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना, एकदम रट जाना चाहिए। एक बार आप फिर से इसे रिपीट मारो, 1 3 11 19 37 55 87। इसे जब तक याद नहीं होगा तब तक मजा नहीं आने वाला है भाई, याद करो। ठीक है, इसे याद कर लो। अब चलिए बात करते हैं। चलिए मान के चलो मैंने आपको एक तत्व दे दिया Fe, लोहा। लोहा कितना होता है, 26, लोहा 26। ठीक है, इसका आपको ये निकालना है कि आवर्त कौन सा, मैं आवर्त सारणी छुपा दे रहा हूँ, आपको निकालना है आवर्त कौन सा है। तो आप ध्यान दो, ये 26 जो है किसके बाद आएगा, किसके जस्ट बाद आएगा। यहाँ पे देखो 1 3, 3 के बाद नहीं, 11 11 के बाद नहीं, 19 19, देखो 19 के बाद 26 है, 19 के बाद 26 आएगा, 37 के बाद तो आने से रहा, तो किसके बाद आएगा, 19 के बाद। किसके बाद आएगा भाई, 19 के बाद। यानी कि ये कौन सा आवर्त हो गया, 1 2 3 4, चौथा आवर्त। खत्म, मारो आंसर, खत्म। बात समझ आई, नहीं मानते हो आवर्त सारणी में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैडमियम, ले लेता हूँ। कैडमियम होता है आपका 48 होता है, चांदी होता है 47। तो कैडमियम 48 का आपको निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान दो यहाँ पे। देखिए 48 किसके बाद आएगा, 55 के बाद तो आने से रहा, 37 के बाद आएगा, 37 के बाद आएगा तो कौन सा आवर्त हुआ, 5वां आवर्त। 5वां आवर्त क्लियर है। आप यहाँ से आवर्त सीख गए होंगे मुझे लगता है। अब आप किसी भी तत्व का आप इसे ट्राई कर सकते हो इस सीरीज से। ठीक है, एकदम सही निकलेगा। चलिए साथियों आगे अब देखते हैं कि ग्रुप या कह सकते हो समूह को कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ ही निकलेगा आपका ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक आपका निकलेगा। सबसे पहले मैं एक सीरीज बता देता हूं आपको, क्या याद रखना है। देखिए ये सीरीज आपको याद रखनी है 2। ठीक है, 2 में 8 जोड़ोगे 10 आएगा ना, 2 10 18 36। ठीक है, 2 10 18 36 54 86 और 118। अगर आप ध्यान से देखोगे ये लास्ट के जो तत्व हैं वो सारे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना कैसे नंबर, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। देखिए अब आपको बताना चाहूंगा एक चीज। आप देखिए इस आवर्त सारणी में जो ये क्या है, एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कौन कौन सा समूह आता है आपको याद रखना है भाई। एस ब्लॉक में पहला दूसरा समूह आता है। ठीक है, अब बात करें तुम्हारा जो डी ब्लॉक है, ये कहाँ से जाता है, 3 से 12 तक में जो आता है ना, वो कौन सा होता है भाई, डी ब्लॉक। 3 से 12 तक जो समूह होंगे वो डी ब्लॉक है। और आपको ये पी ब्लॉक आपको पता ही होगा, 13 से लेकर 18 तक का अगर समूह आ जाएगा तो पी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का टेंशन मत लेना, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं, मान के चलो कि मैं कोई सा यहाँ से एक आपको तत्व दे देता हूँ। चलो जिंक जो होता है Zn जो होता है 30 नंबर पे होता है। आपको ये निकालना है कि ये कौन से समूह में आएगा। अगर आपको मान लो नहीं याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो कैसे निकालना है। ये 30 नंबर है, ये देखो कि इस 30 नंबर में से, क्योंकि जिंक जो है 30 नंबर पे, 30 में से ये देखो इनमें से कौन सा नंबर घटा सकते हो, बिल्कुल सटीक वाला देखना है, ऐसा नहीं 2 घटा दो, ठीक है। इसमें से देखो आप 36 तो घटा नहीं पाओगे, 18 घटा सकते हो। तो 30 में से आप 18 घटाओगे तो 12 आएगा, 12 आपका समूह हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ यहाँ पे, Fe लोहा है ना, लोहा अभी मैंने दिया था पहले भी, तो लोहा मान लो कितने पे भाई 26 नंबर पे। अब आपको ये निकालना है कि ये कौन से समूह में आएगा। तो आपको क्या करना है, जो लोहा है 26 नंबर, इसमें से घटाओ, इसमें से आप ये देखो कि कौन से में से इसमें से मतलब कौन सा घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा 18। तो अगर आप इसमें से 18 घटाओगे तो यहाँ पे 16 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 26 में से 18 घटाओगे 8, ये समूह कौन सा हो गया 8। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका ब्लॉक निकालने की। तो ब्लॉक आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए यहाँ पे ब्लॉक कैसे निकालना। ये 12 नंबर आया था, आपको बताया था 3 से लेकर के 12 तक जो आपका समूह होता है वो होता है डी ब्लॉक। कौन सा होता है, डी ब्लॉक। और ये 8 नंबर पे ये कौन सा है, ये भी आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। 14, ठीक है, सिलिकॉन 14। अब आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, देखिए अब आप 14 सिलिकॉन का निकालोगे तो ये देखो आप, ये इसमें से कौन सा घट जाएगा, कौन सा घट जाएगा, 10 घटेगा, 10 घटेगा। 14 में से 10 घटाया, ये निकल के आ गया 4। अब आपका हो जाएगा गड़बड़। क्यों, क्योंकि भैया ये 4 में थोड़ी नहीं आता है, 4 वाला इसका समूह है ही नहीं। ये कौन सा समूह है, 14 है। अब आप समझो, ये मैंने सिलिकॉन लिया था, सिलिकॉन देखो ये है कहाँ पे, सिलिकॉन जो है इस वाले में आता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जगह जो है खाली छोड़ा गया आवर्त सारणी में, इस जगह को आपको भरना है। इस जगह को कैसे भर सकते हो, ये देखो आपको ये याद रखना है, जितने ये वाले तत्व है ना, इन वाले तत्वों के लिए आपको इतना याद रखना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक से आपको याद कराया था, आप याद कर सकते हो। जैसे बेल गाइन टेल, कौन सिखाने गया, पसंद के पावल को, नाना पापा असलम, सब बीमार हो, स्टाइल से टीपो, फर्स्ट क्लास, बुरे इंस्पेक्टर अटेंड करेंगे, और है नहीं और करें एक्सरे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ से कोई तत्व आएगा तो आप समझ सकते हो कि आपको उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 आया था, यहाँ पे 10 जोड़ दिया, क्योंकि भाई 10 का गैप है ना, वो तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। 10 जोड़ो, समूह कौन सा आएगा 14 समूह आपको पता है कौन से ब्लॉक में जाएगा, 13 से 18 तक जाता है पी ब्लॉक मारो आंसर, ठीक है। एक तत्व और ले लेता हूं यहाँ पे मैं, मान लो क्लोरीन ले लो। कौन सा, क्लोरीन होता है 17 नंबर पे, ठीक है। 17 पे कौन होता है, क्लोरीन, इसे निकालना है। 17 को आप घटाओ, देखो 17 में से कौन सा घट जाएगा, इनमें से देखो 17 में से ये 18 तो घटने से रहा, 10 घटेगा, 10 घटा दिया भाई, 10 घटा दिया, यहाँ पे आ गया 7, आपका हो गया गड़बड़। लेकिन आज याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन तो भैया यहाँ पे दूसरे नंबर पे तो रखा है, यहाँ पे तो गैप है, यहाँ पे गैप है तो 10 जोड़ो, फटाक से 10 जोड़ो, ठीक है। इसमें आप 7 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 17, ठीक है। 17 पे आप देख लो ये समूह कौन सा हो गया, 17। अब आप पूछोगे कि ये ब्लॉक कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए 13 से 18 ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है। अब आप देखो एक जगह और फंसोगे, एक जगह पे और फंसोगे, हम बताएं कहाँ पे। देखिए आप जैसे कि जानते हो लेंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज को काट के बाहर निकाल दिया गया है, तो वहां से उसके आगे के जो तत्व होंगे वो परेशान कर देंगे आपको। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया प्लेटिनम 78 होता है ना, देखिए प्लेटिनम जो है Pt 78 दे दिया। अब आपको निकालना यहाँ से समूह, कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए ये 78 में से आप देखना ये कि कौन सा इनमें से घट रहा है। इसमें से 86 तो घटने से रहा, 54 घटेगा, 54 घटाओगे आप इसमें से, देखिए 8 में से 4 गया तो 4 बचा है, 7 में से ये घटाया 24। अब आप बताओ मैं, क्या 24 नंबर, आपको याद रखना है, क्या 24 नंबर पर कोई समूह होगा, नहीं होगा। क्योंकि भाई मेरे 18 तो समूह ही हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये यहाँ से कितने तत्व निकाले गए थे, यहाँ से काट के, ये लेंथेनियम एक्टिनियम के पास से ये 14 तत्व काट के निकाले गए थे, यानी ये 14 जुड़ के आ रहे हैं इस समूह में। इस समूह में जो कितना निकाला था, अभी मैंने 24 निकाला था, 14 जुड़ के आ रहे हैं, इसी में से 14 घटा दो, कितना घटा दो 14, बचा कितना 10। 10 नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर कौन सा था यहाँ पे तत्व, प्लेटिनम ये है, गिनती मारो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लेटिनम 10 नंबर पे, ठीक है। अब 10 नंबर आ गया, आपको पता ही होगा कौन सा हो जाएगा, आपका डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, डी ब्लॉक, SP डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए अब एक तत्व और देख लो यहीं पे। अब आपको मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा। अगर आप निकालना चाहो तो आप ले लो Hg पारा 80 पे, ठीक है। अब ये 80 वाले को क्या करोगे, 80 से कौन सा घट जाएगा, 54 घटेगा, 54 घटा दो, 54 घटा दिया, कितना बचेगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा 26 बचेगा। तो 26 में से फिर 14 घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 14 निकल चुका है ना। 14 को घटाओ आप यहाँ से, 14 फिर से घटाओगे, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 12 आपका क्या आ गया, 12 आपका समूह आ गया। अगर पूछेगा कौन सा ये ब्लॉक है तो आप डी ब्लॉक बता सकते हो, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। तो साथियों यहाँ पे लाइट चली गई है, मुझे लगता है आप सीख भी चुके होंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।